मेरे प्रिय छात्रों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आइए आज हम जो है आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो है एमसीक्यू जो था वह करा रहे थे और उसी में जो है कुछ क्वेश्चन हमने करा रखा था और उसमें कुछ और भी बच गए हैं जिसको आज जो है हम लेकर के आए हैं। आप बिल्कुल हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा पाए। आइए हम लोग जो है जैसा कि यहाँ पर आप देखते होंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने कर रखा था। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 12 का जो है क्वेश्चन नंबर 12 की चर्चा करना है। आइए यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे होंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो करेगा। जैसा कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ पर बताया क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में यह बोला गया है कि समीकरण समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर का 3 तथा 3x प्लस ky बराबर का 1 दिया गया है। इसका एक अद्वितीय हल होगा। तो मेरे मित्र आप यहाँ देख रहे होंगे कि इक्वेशन दे रखा है x माइनस, यहाँ पर इक्वेशन जो दे रखा है वह यह दे रखा है x माइनस 2y इक्वल टू का 3 और एक दूसरा इक्वेशन दिया गया है 3x प्लस का ky और इक्वल टू का 1 और आपसे पूछा गया कि एक अद्वितीय हल होगा। तो मेरे मित्र आप यह पढ़े हुए हैं कि अद्वितीय हल होने की स्थिति में a1 बाई a2 और डज नॉट इक्वल टू होता है b1 बाई b2। इस स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ x का कोफिशिएंट आज कुछ नहीं है, मतलब 1 मानेंगे तो 1 और यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 और बराबर नहीं होगा। b1 है तो b1 यहाँ पर y का कोफिशिएंट -2 है और यहाँ पर b2 यानी k है तो यहाँ k रख सकते। मेरे मित्र यहाँ पर यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे k गुना 1 तो k ही होगा, डज नॉट इक्वल टू 3 में -2 से गुना करेंगे तो -6। इस तरह से हम लोग देख पाएंगे कि हमारा जो ऑप्शन है k डज नॉट इक्वल टू -6 जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा और यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आ रही होगी और मेरे मित्र आप बिल्कुल ही न घबराएं क्योंकि हम आपके बीच जो है यह तो अभी एमसीक्यू लेकर आ ही रहे हैं और आपके डिमांड पर हम जो है और भी वीडियो को लेकर के आएंगे। आइए अगले क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ और यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर शो करेगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बताया गया जरा ध्यान दीजिए और क्या पूछा जा रहा है आपसे। आपसे क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है समीकरण युग्म x प्लस 2y, समीकरण युग्म x प्लस समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 3 और दूसरा है 5x प्लस ky प्लस 7 इक्वल टू का 0। यहाँ बोला असंगत होगा यदि यहाँ क्या हो k बराबर 10, k डज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर 10 दिया गया है, k इक्वल टू -7/3 और k इक्वल टू -20। तो मेरे मित्र आप जानते हैं यहाँ पर जो इक्वेशन दिया गया है वह इक्वेशन क्या दिया गया ये समझते हैं। यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है x प्लस 2y इक्वल टू का 3 और एक दूसरा इक्वेशन दे रखा है
5x प्लस KY और यहाँ पर प्लस का जो है 7 तो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो यहाँ माइनस का 7, यहाँ पर माइनस का 7, या मेरे मित्र इसको ही इधर भेज सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि अगर इसको हम लोग ऐसा करें, ऊपर वाले इक्वेशन को यदि हम लोग जो है ऐसा कर लें, जैसा आप देखेंगे x प्लस 2y तो यहाँ 2y लिखेंगे, बराबर का 3 है, इसे बाएं साइड में लाएंगे तो -3 इक्वल टू का 0 होगा। और इससे हम लोग यह ऐसा ही जैसा दिया गया है उस तरह से कर लेते हैं, 5x प्लस KY प्लस का 7 इक्वल टू का 0। तो हमें असंगत हल होने की स्थिति में यहाँ पर पूछा कि k का क्या मान होगा। मेरे मित्र आप यह जानते हैं कि असंगत हल होगा, यदि हल असंगत हो तो असंगत हल होने की स्थिति में a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 और डज नॉट इक्वल टू होगा c1 बाई c2। इस स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इस स्थिति में हम लोग जो है a1 के मान यहाँ से जो है x का कोफिशिएंट 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा और बट्टा में a2 यानी 5 हो जाएगा x का कोफिशिएंट, और बराबर का मेरे मित्र यहाँ y का कोफिशिएंट 2 दिया गया है तो 2 रखेंगे और बट्टा में यहाँ k दिया गया है तो k रख लेंगे, यहाँ पर k रखेंगे। फाइनली हम लोग k में क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो k ही होगा और 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 होगा। तो मेरे मित्र आप देख रहे हैं कि k बराबर क्या आ गया 10। आपसे पूछ रहा है समीकरण युग में x प्लस 2y इक्वल टू 3, 5x प्लस KY प्लस 7 इक्वल टू 0 असंगत होगा यदि k बराबर क्या हो। तो k बराबर मेरे मित्र आपने देखा k बराबर क्या हो 10 हो, क्योंकि C1 बाई C2 की चर्चा हमें करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर इस टर्म में C1 और C2 में k दिया ही नहीं गया। इस स्थिति में हम लोग जो है k बराबर 10 जो है यह चुन सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ देखिएगा, अगले क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि इसे हम लोग देखें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे मित्र, देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14 शो कर रहा होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो है दिया गया है यदि समीकरणों 3x प्लस 2ky बराबर का 2 तथा इतना को निरूपित करने वाली रेखाएं समांतर है तो k का मान क्या होगा। मेरे मित्र यहाँ पर सबसे पहले यहाँ इक्वेशन को लिखते 3x प्लस 2ky और बराबर का 2 है, दूसरा क्या है तो 2x प्लस 5y प्लस का 1 है और बराबर का 0। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस 2 को भी इधर ला दिया जाए। यदि इस 2 को भी इधर ला देते हैं तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा -2 बराबर का 0, क्योंकि यहाँ पर बराबर का 2 दिया है, इसे हम लोग लेफ्ट साइड लाएंगे तो -2 इक्वल टू का 0। और यहाँ से क्या कर सकते हैं, बोला कि यहाँ निरूपित करने वाली यदि रेखाएं समांतर हो तो k का मान चाहिए। मेरे मित्र यदि रेखाएं समांतर होती है, इस स्थिति में आपने पढ़ा होगा कि कोई हल नहीं होता है, यानी कहने का मतलब हुआ कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और बराबर नहीं होगा c1 बाई c2 के। इस स्थिति में ग्राफ असंगत होगा और इसी स्थिति में उसका जो ग्राफ होगा वह समांतर होता है, एक दूसरे का समांतर होता है। आइए हम लोग इसे कैसे बना पाएंगे जरा ध्यान देते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। मेरे मित्र यदि आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 दे रखा है तो हम लोग यहाँ पर 3 रखते हैं, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 रखा है तो बट्टा का 2 दे दीजिए, इक्वल टू यहाँ पर y का कोफिशिएंट 2k दिया है तो 2k रखेंगे, और बराबर का यहाँ पर y का कोफिशिएंट 5 है तो हमें 5 रखेंगे, और यहाँ से फाइनली हम लोग k का मान क्या करेंगे निकाल पाएंगे। तो पूछा कि k का मान क्या होगा, तो मेरे मित्र यहाँ से k का मान ही चाहिए
तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करो, 2 2 जा 4 होगा, तो यहाँ से 4k होगा, और 5 तिया का यहाँ क्या हो गया 15। इसलिए k बराबर जो है हमारा 15 बट्टा का क्या निकल कर आएगा 4। 15 बट्टा का क्या निकल कर आएगा 4। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ऑप्शन क्या है भाई, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन है 15 बट्टा का 4। और उम्मीद करते कि चीजें आपको समझ में आ रही है। अगर कई बार ऐसे स्टूडेंट के मन में यह भी ख्याल आ रहा होगा कि सर जी यदि हम लोग जो ऐसे इसको लिख लिए, यदि हम लोग क्या करें कि यदि b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू मेरे मित्र c1 बाई c2 दिया हो, उस स्थिति में क्या करें। ऐसे कुछ लोगों के मन में आएगा कि सर आप इसको और इस टर्म को लेकर बराबर करते हैं। चलिए हम लोग इस टर्म को बराबर करके देखते हैं। तो मेरे मित्र यहाँ से b1 b2, b1 है 2k, तो आप यहाँ से 2k लेंगे, और बट्टा का यहाँ पर b2 5 है तो 5 लेंगे, और बराबर नहीं है c1 बाई c2, तो c1 के जगह पर -2 आ गया, और यहाँ पर क्या हो गया तो 1 आ गया, तो यहाँ पर 1। अब इसे यदि आप गुना करेंगे 2k में 1 से, तो यहाँ पर 2k ही होगा, और डज नॉट इक्वल टू दिया तो डज नॉट इक्वल टू 5 में -2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर -10 हो जाएगा। यहाँ से इसको काटेंगे तो 2 पंचे का 10, इसलिए मेरे मित्र k बराबर आ गया -5। k बराबर नहीं होगा -5, ऐसा कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपसे यह पूछा ही नहीं है कि k डज नॉट इक्वल टू मतलब k के किस मान के लिए दिए गए समीकरण का जो है यह रेखाएं समांतर होगी, तो हम लोग सिर्फ इसी टर्म को बराबर करेंगे और ऐसा आंसर निकाल पाएंगे। लेकिन आप देख रहे होंगे कि गलती से आपने ऐसा उठा लिया तो यह क्या होगा, आपका आंसर मैच नहीं कर सकता है और वह हो जाएगा गलत। इसलिए आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो होगा वह क्वेश्चन नंबर 15 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो होगा यहां पर दिया गया है, आइए क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना को निरूपित करने वाली रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। मेरे मित्र यहाँ पर kx, यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि kx इक्वेशन क्या दिया है, kx माइनस 2y इक्वल टू का 3, और एक दूसरा इक्वेशन दे रखा है 3x प्लस का y और इक्वल टू का 5। इतना दे रखा और बोला कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, मतलब इतना को निरूपित करने वाली रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, तो के बराबर आप बताइए। मेरे मित्र रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी तो हमने बताया था कंसेप्ट में कि 1 पॉइंट यहाँ पर जब दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पर काटती है, तो इसमें मात्र एक ही बिंदु होगा, मात्र एक ही बिंदु होगा जो कॉमन हो। इसलिए एक बिंदु कॉमन, तो इसके हल की जो संख्या होगी वह यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा। और यहां से आप देखेंगे कि यहाँ इस स्थिति में a1 बाई a2, इस स्थिति में मेरे मित्र a1 बाई a2 और डज नॉट इक्वल टू होगा b1 बाई b2, अद्वितीय हल की स्थिति में। तो मेरे मित्र a1 के जगह पर हम यहाँ पर k रख सकते हैं, बट्टा में a2 के जगह पर यहाँ पर 3 रख सकते हैं, डज नॉट इक्वल टू b1 के जगह पर -2 रख सकते हैं, और b2 के जगह पर यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 रख सकते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, k में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो यहाँ k ही होगा। अगर 3 में -2 से गुणा कराएंगे -6 होगा, यहाँ पर इसको जो बराबर नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि k डज नॉट इक्वल टू -6 होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आपसे क्या पूछा गया कि इतना को निरूपित करने वाली रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना को निरूपित करने वाली रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, तो k डज नॉट इक्वल टू -6 आया। तो यहाँ पर दिया गया k बराबर 6,
-6 के अतिरिक्त सभी वास्तविक मान। इसका सही बात है कि यहाँ बताया गया -6 के अतिरिक्त सभी वास्तविक मान जो होगा इसके लिए यानी के बराबर -6 नहीं हो, इसको छोड़ -6 को छोड़कर जितने भी मान होंगे सब के लिए जो दिया गया इक्वेशन होगा वह आपका क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। लेकिन के बराबर -6 यही एक ऐसा डिजिट होगा -100 जो कि यहाँ प्रतिच्छेद इसको नहीं करने देगा। k डज नॉट इक्वल टू -6 का मतलब हुआ मेरे मित्र कि k बराबर -6 का नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह आपका ग्राफ प्रतिच्छेदी नहीं होगा। और -6 के अलावा कोई भी वास्तविक मान होगा उसके लिए यह ग्राफ आपका क्या होगा, तो प्रतिच्छेद रेखाएं। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, -6 के अतिरिक्त सभी वास्तविक मान। आइए आगे मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। यहां पर देख रहे होंगे अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 की चर्चा करते हैं। तो मेरे मित्र यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 जो है क्वेश्चन नंबर 16 की यदि चर्चा किया जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर शो कर रहा होगा क्वेश्चन, यहाँ पर स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया, देखिए दिया गया समीकरण युग्म x + 2y + 5 = 0, यहाँ -3y - 6y + 1 = 0 के या का एक अद्वितीय हल है, दो हल है, कोई हल नहीं है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। मेरे मित्र सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न के लिए आइए पहले हम लोग इक्वेशन को लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर x + 2y + 5 = 0 दिया गया है, और दूसरा 3x यहाँ पर है -3x - 6y + 1 = 0। एक बार मिला लेते हैं, x + 2y + 5 = 0, दूसरा -3x - 6y + 1 = 0। और बोला कि इतना या इतना के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि इसका जो हल होगा वो अपरिमित रूप से अनेक हल है कि अद्वितीय सॉल्यूशन है, इसका कैसा हल है। आइए जरा देखते हैं मेरे मित्र, यहाँ पर सबसे पहले इस x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 मान लीजिए, और इस x का कोफिशिएंट -3 है, बराबर इस y का कोफिशिएंट 2 है और इस y का कोफिशिएंट -6 है, -6। ये काटते हैं, 2 एकम 2 और 2 तिया का क्या हो गया 6, -1/3 -1/3 होगा। और यहाँ पर फिर चेक करेंगे, यदि a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 को, तो हमें c1/c2 के भी चेक करने की आवश्यकता है। इसे भी चेक करते तो यहाँ पर मेरे मित्र 5 दिया गया है और यहाँ पर 1 दिया गया है, जो कि -1/3 के बराबर नहीं है। इस स्थिति में यदि a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू हो c1/c2 को, इस स्थिति में कोई भी हल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर a1/a2 और बराबर का b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जो है इस वीडियो को देख करके और एंजॉय करेंगे, और बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़िए। आपको बेहतरीन तरीका हम सिखाने वाले हैं कि कैसे किसी प्रश्न को सोल्व कर पाए। जैसे अब अगले क्वेश्चन की तरफ यदि बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 17 की, यदि क्वेश्चन नंबर 17 की बात किया जाए तो फिर से वही टाइप का प्रश्न दिया गया है, और यहाँ पर बोला गया भाई, यहाँ पर फिर वही प्रश्न है जो आप अपने से भी कर सकते हैं। जैसा कि मेरे मित्र यहाँ पर आप देखेंगे दिया गया समीकरण युग्म जो है, यहाँ पर दिया गया इक्वेशन जरा ध्यान दीजिए, 2x + 3y और = 5 है। एक दूसरा भी इक्वेशन दिया गया 4x + 6y और = 5, और बोला गया इतना के या का एक अद्वितीय हल है, दो हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, और कोई हल नहीं है। आइए चेक करते हैं मेरे मित्र, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ इस बात पर ध्यान देना है कि जितना को घेर रहे 2/4 और यहाँ पर
फिर 3/6, 3/6 बराबर का 3/6। मेरे मित्र यह जो अचर पद है कांस्टेंट टर्म, या तो दोनों अचर टर्म जो अचर पद जो है वह इक्वल के बराबर दाईं तरफ हो, या नहीं तो दोनों बाईं तरफ हो। यदि एक दायां एक बायां हो तो फिर हमें या तो दोनों को दायां रखेंगे या दोनों को बायां रखेंगे। जैसे यहाँ पर 5 का क्या है तो 15 है, तो इसे भी 5/15 रखो और चेक करो कि क्या ये सब बराबर आ रहे हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूना का 4 हो गया, 3 एकम 3, 3 दूना का 6 हो गया, 5 एकम 5 और 5 तिया का 15 हो गया। मेरे मित्र आप देख रहे होंगे कि 1/2 1/2, लेकिन यहाँ 1/3 है जो कि बराबर नहीं है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हम लोग जो है अगले प्रश्न, यहाँ पर जो है प्रश्न संख्या 18 होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न संख्या 18 को, यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखें तो यहाँ यह देखने से पता चलता है कि भाई क्वेश्चन पहले क्या करा इसे पढ़िए। यदि रैखिक समीकरण का युग्म, यदि यदि रैखिक समीकरण का युग्म जो है संगत हो तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं समांतर होगी। दूसरे में पूछा गया सदैव समपाती होगी, तीसरा सदैव प्रतिच्छेदी होगी और तीसरा प्रतिच्छेदी अथवा समपाती। मेरे मित्र आप यह चीज जरूर याद रखिएगा कि दो स्थिति में ग्राफ आपका संगत होता है, कंसिस्टेंट होता है। जैसे a1/a2, a1/a2 और डज नॉट इक्वल टू हो b1/b2 के, इस स्थिति में आपका जो ग्राफ होगा वह संगत होगा, क्योंकि हल की संख्या एक होती है। एक a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू होगा c1/c2 के, इस स्थिति में भी आपका ग्राफ क्या होता है संगत, इस स्थिति में भी आपका ग्राफ संगत। अब क्वेश्चन पढ़े, कहा कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखा। मेरे मित्र सबसे पहले यह बात देखिए कि ग्राफ जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू हो b1/b2 के तो हल संगत तो होगा, लेकिन ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। और ग्राफ जो होगा यह एक दूसरे को लाइन प्रतिच्छेद करती हुई होगी, और दूसरा जब अनेक हल होगा तभी भी ग्राफ संगत होगा। इस स्थिति में ओवरलैप होता है, मतलब एक ही लाइन पर दूसरा जो है, एक ही लाइन पर कहें तो दूसरा रेखाएं होती है, स्थित होती है। इस स्थिति में ऑल पॉइंट कॉमन होता है। जब एक ही रेखा पर कोई दूसरी रेखा जो है वह चढ़ जाए तो उसे समपाती कहेंगे, ओवरलैप कहते हैं। इस स्थिति में जो है ग्राफ संगत होगा। तो आपसे पूछा कि प्रतिच्छेदी, तो यही प्रतिच्छेदी है। यह क्या है तो समपाती होता है, तो यह ओवरलैप इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं ओवरलैप, या इसी को समपाती कहा जाता है जब एक रेखाएं दूसरे पर पूर्ण रूप से चढ़ जाए। तो यह हमारा ऑप्शन इस स्थिति में क्या होगा प्रतिच्छेदी अथवा समपाती होगा। अब यहाँ पर जब हल एक हो या हल अनेक हो तो यहाँ पर प्रतिच्छेदी अथवा समपाती होगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया तो यहाँ पर डी हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरे मित्र क्वेश्चन, यदि अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है अब 19 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें तो आइए हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 जो है यह आपके स्क्रीन पर अभी शो कर रहा होगा। यहाँ पर बोला गया यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखा है। मेरे मित्र याद रखेंगे असंगत की स्थिति में आपका ग्राफ कैसा होता है तो आपका ग्राफ जो होता है वह पैरेलल होता है। क्या होता है पैरेलल, यानी एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर होगा। तो आपसे पूछेगा कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं समांतर होगी,
सदैव संपाती होगी, सदैव प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी अथवा संपाती होगी, तो क्या कहेंगे, सदैव समांतर होगी। आपका 19 का क्या हो जाएगा, 19 का ए आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे मित्र यहाँ पर